हेलो सो अपने न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, इस सिस्टम हैज टू चार्जेस QA 2.5 into 10 raised to the power minus 7 coulomb and QB minus 2.5 into 10 raised to the power minus 7 coulomb। एक सिस्टम है जिसमें टू चार्जेस हैं। QA कितना है आपके पास 2.5 into 10 raised to the power minus 7 coulomb एंड QB कितना है minus 2.5 into 10 raised to the power minus 7 coulomb। देखिए मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है बट नेचर अपोजिट है, ठीक है। तो यानी कि सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम आपका टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सिस्टम है। और टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का सिस्टम क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो एक सिस्टम होता है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे होते हैं। अब इक्वल एंड अपोजिट से मेरा मतलब है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम बट नेचर अपोजिट होती है। लोकेटेड एट पॉइंट ए, अब ये कहां पर रखे हैं, कहां पर लोकेटेड है, पॉइंट ए पर। पॉइंट ए क्या है 0 0 माइनस 15। अब इसका मतलब क्या है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो 0, y कोऑर्डिनेट है 0 एंड इसमें z डैश कोऑर्डिनेट है वो है माइनस के 15। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि x पर तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और x डैश पर नेगेटिव वैल्यूज होती है, उसी तरीके से ये है, बस यहाँ पर z आ गया, 3D सिस्टम है क्योंकि ये। एंड B पॉइंट क्या है आपका 0 0 प्लस के 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, एक तरह से सीरियल वाइज, यानी कि QA चार्ज पॉइंट A पर रखा है एंड QB चार्ज आपका पॉइंट B पर रखा है। अब इस पॉइंट A एंड पॉइंट B को हम एक्सेस पर शो करेंगे। डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है एंड ये मेरा z एक्सिस है। z एक्सिस मैंने यहाँ पर वर्टिकली ले लिया है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं x y z, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि आपने अभी तक ऐसे ही पढ़ा है, बट इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब पॉइंट ए को दिखाएंगे। अब देखिए पॉइंट ए क्या है हमारे पास 0 0 एंड माइनस के 15। x और y दोनों जीरो कहां पर होंगे, z कोऑर्डिनेट पर, यानी कि ये पॉइंट आपका z कोऑर्डिनेट पर है। अब माइनस के 15 है तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z कोऑर्डिनेट पर है, यानी कि z डैश पर है। तो अगर z ऐसे है तो z डैश इस साइड हो रहा है, तो जो पॉइंट A है वो आपका z डैश पर होगा। तो पॉइंट A कहीं पर यहाँ z डैश पर होगा, जो मैंने दिखा रखा है इस डायग्राम में। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 0 एंड माइनस के 15। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट A पर QA चार्ज रखा है तो हमने इस पॉइंट A पर QA चार्ज रख दिया। ठीक इसी तरीके से हम पॉइंट B को दिखाएंगे कोऑर्डिनेट्स पर, यानी कि जो आपका पॉइंट B है वो क्या है 0 0 प्लस के 15। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, आइए देखिए, यानी कि ये आपका z एक्सिस पर है। तो z एक्सिस आपका ये रहा, तो x0 y0 z 15। तो पॉइंट B z एक्सिस पर होगा और वो कहीं यहां पर ले लिया हमने, इस पॉइंट B पर हमने QB चार्ज को रख दिया। तो ये आपका डायग्राम था जो कि बहुत सिंपल था। अब हम इस न्यूमेरिकल को आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए हमें इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या होगा, जब भी हम टोटल चार्ज निकालते हैं किसी सिस्टम के लिए तो हम क्या करते हैं, सभी चार्जेस को ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हम जब भी चार्जेस को ऐड करते हैं तो हम उन्हें रियल नंबर्स की तरह ऐड करते हैं। रियल नंबर्स की तरह ऐड करने से मतलब यहाँ पर यह है कि आप चार्ज का साइन उसके साथ लेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर नेगेटिव साइन को नहीं लेते चार्ज के, ठीक है। नेट चार्ज कह दो या फिर टोटल चार्ज कह दो, एक ही बात है कि इसमें नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज मीन्स टोटल चार्ज क्या होगा, वो होगा आपका QA प्लस QB। एंड QA क्या है आपके पास, QA है आपके पास 2.5 into 10 raised to the power minus के 7 कूलम प्लस QB क्या है आपके पास माइनस के 2.5 into 10 raised to the power minus के 7 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये 2.5 into 10 raised to the power minus के 7 कूलम,
-2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम। मैग्नीट्यूड सेम है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा आंसर 0 कूलाम। ठीक है, तो यानी कि इस पर जो नेट चार्ज है वो कितना होगा 0 होगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। आपको भी सिस्टम का क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप स्मॉल पी से लिखते हैं, तो स्मॉल पी भी आपको निकालना है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका कितना होता है, P इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू 2L। 2L क्या होता है, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब तो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस तो हमें दे ही रखा क्वेश्चन में, हम इसको कैसे निकालेंगे, तो आप फिर वापस से डायग्राम पर पहुंच जाइए। अब देखो बच्चों, ये आपका ओरिजिन O है, ओरिजिन O से 15 यूनिट्स की दूरी पर होगा ये पॉइंट B। क्यों, क्योंकि Z पे 15 है ना, तो 15 यूनिट्स की दूरी पर होगा ये पॉइंट B, यानी कि 15 और इधर भी 15, 15 और 15 30, 15 और 15 कितने हो गए 30। तो यानी कि पॉइंट QA से पॉइंट QB तक का डिस्टेंस कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। तो 2L कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब देखिए चार्ज आपका कूलाम में गिवन है, ठीक है, कूलाम क्या है चार्ज की SI यूनिट है, एंड डिस्टेंस किस में हो गया सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में दे रखा है ना, देखो कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान दो, 0 0 -15 सेंटीमीटर, तो वो सेंटीमीटर में है डिस्टेंस। तो आप इसको क्या करेंगे SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो SI यूनिट तो MKS फॉर्मेट में होती है, यानी कि ये मीटर में होना चाहिए था आपका। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एंड 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। तो आपको क्या करना है, इसको 100 से डिवाइड करना है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और 2L इक्वल्स टू कितना हुआ 0.3 मीटर। अब आप क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट को फाइंड कीजिए, P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। तो P इक्वल्स टू Q कितना है हमारे पास, Q है हमारे पास किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में हमें साइन तो लेना ही नहीं होता, मैग्नीट्यूड में हम साइन थोड़े लेते हैं चार्ज का। तो कितना हो जाएगा ये 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू डिस्टेंस कितना है 0.3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 25 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, और पॉइंट को कैसे शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट के बाद, यानी कि 0.75 इंटू 10⁻⁻⁷। और डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है SI यूनिट, वो होती है कूलाम मीटर। ठीक है, अब जब भी हम आंसर देते हैं वो हम देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करना होता है, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड में वो क्या है 7, तो यानी कि 7 के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 7 के बाद पॉइंट लाएंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁷। और देखिए हमने एक डिजिट से शिफ्ट किया है एंड राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड आपका माइनस होता है, और जितने डिजिट आप शिफ्ट करते हैं डेसिमल को उतना माइनस होता है। तो 1 डिजिट से शिफ्ट किया तो 1 माइनस होगा यहाँ पर। तो P इक्वल्स टू 7.5 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलाम मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है इसमें, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना गिवन है आपको, गिवन कितना डाइपोल मोमेंट है उसका, P इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर। तो डाइपोल मोमेंट कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर is aligned at 30 डिग्री with the direction of a uniform electric field। ठीक है, ये जो डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट गिवन है आपको, वो डाइपोल 30 डिग्री का एंगल बनाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये भी बताया जा चुका है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेलल लाइंस का यूज करते हैं, और वे पैरेलल लाइंस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। तो यहाँ पर इन पैरेलल लाइन से जो कि एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है, रिप्रेजेंट किया गया है इन लाइंस की हेल्प से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है,
इलेक्ट्रिक डायपोल इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जो कि कितने एंगल पर रखा हुआ है, 30 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और जो इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, दोबारा से बता देते हैं कि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यहाँ पर डायरेक्शन दिखाई है वेक्टर पी की, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायग्राम है और गिवन वैल्यूज यहाँ पर हमने नोट करनी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नोट कर चुके हम, ये अलाइन है किसके साथ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री के एंगल पर। तो जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कितना मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड किसका, टॉर्क का, जो कि डायपोल पे एक्ट कर रहा है। यहाँ पर कि टॉर्क क्या है और हम डायपोल पर टॉर्क को कैसे निकालेंगे, तो इसका पूरा डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको वहां से लिंक मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताती हूँ। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा है, तो उस पर जो टॉर्क एक्ट करेगा वो कितना होगा, टो इक्वल्स टू पी साइन थीटा। इस फॉर्मूले का हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो टॉर्क टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, और थीटा कितना है हमारे पास, वो है 30 डिग्री। तो टाउ इक्वल्स टू, तो जो मैग्नीट्यूड है टॉर्क का वो कितना होगा, टाउ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी 4 × 10⁻⁹, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁴ साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 4 × 5 कर दो यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस के 4 कितनी हो जाएगी, -5 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि टॉ इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, 10 × 10⁻⁻5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 10⁻⁻4। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट निकालने के लिए आप फॉर्मूले पर जा सकते हैं। तो फॉर्मूले से डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है आपकी, Q × 2L होता है, यानी कि कूलम मीटर। E की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो क्या होगा यहाँ पे, कूलम से कूलम कट जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होगी। ठीक है।